बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब कैसी ही प्यारी सी आवाम, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ खैर आफियत से हूँ। तो जनाब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम बना रहे हैं कीमा आलू मटर, ग्रेवी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल अंदाज में बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमने ले लिया है 1 अदद पैन में ऐड कर दिया है हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले चले गए, जिसमें 2 अदद लौंग, एक बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता लिया था, हाथ से तोड़ लिया था, एक छोटे साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ले ली थी। 2 मिनट इसको कड़कड़ाएंगे। उसके बाद जनाब इसमें चली जाएगी अनियन यानी कि प्याज। यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जो बिल्कुल लार्ज साइज़ होता है। अगर आपके पास लार्ज साइज़ की प्याज अवेलेबल नहीं है, मीडियम साइज़ की है, तो आप उसको 4 अदद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। बिल्कुल डार्क गोल्डन नहीं करना, जिस तरीके से बिरयानी करते हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं करनी। हल्का सा लाइट गोल्डन शेड देना है इसमें, कुछ इस तरीके से इसको गोल्डन करना है हमने। ये गोल्डन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये चला गया। अब इसको 2 मिनट हम प्याज के साथ जो है सौते करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। जनाब अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बीफ का कीमा। यहाँ मैं फ़ैट के साथ कीमा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो है फ़ैट के साथ जो कीमा बनाएंगे तो उससे बहुत अच्छा रोगनी सा कीमा बनेगा, और सेकंड ये कि स्मूथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और कीमा चला गया। कीमा डालने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। कीमा बता दूँ कि मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाली है हल्दी, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला है क्रश चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर चला गया। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वक्त स्पाइसेस मैंने इसमें कम इसलिए डाली है क्योंकि मैं इसमें फ्रेश ग्रीन चिली का फ्लेवर दूंगी, तो उससे ये होगा कि इसका जो है टेस्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जनाब ये हो गया, इसको हमने भून लिया 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा यानी कि आधा ग्लास से भी कम मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि बेसिकली हमने जो है इसमें जो प्याज ऐड की है वो हमने बिल्कुल गला देनी है, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो प्याज गलाने के लिए ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। तकरीबन 8 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। कवर करके रख देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो जनाब यहाँ पे 10 मिनट में जो है प्याज हमारी गल चुकी है ज़बरदस्ती, और कीमा भी भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ गया है इसका। प्याज बिल्कुल गल चुकी है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 4 अदद लार्ज साइज़ के, और इसको मैंने नॉर्मली स्लाइस में कट किया हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद जनाब साथ ही इसमें चले जाएंगे आलू मैंने नॉर्मली जो है क्यूब कटिंग में काट लिए, जिस तरीके से कीमे के आलू कटिंग होते हैं उस तरीके से आलू चले गए। आलू के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर भी, ताकि तमाम चीज़ें एक साथ गल जाएं, क्योंकि कीमा तो हमारा तकरीबन रेडी है, गल चुका है। कीमा गलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो मटर इसमें चले गए, आलू मटर टमाटर ये सब आपस में जो है एक साथ गल जाएंगे टमाटर के पानी में ही। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, अभी से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो जनाब इसको कवर करके रख देते हैं जब तक टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ़्ट ना हो जाए और आलू गल ना जाए, तब तक हम इसको कवर करके रखते हैं। तो 10 से 15 मिनट में देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, सॉफ़्ट हो गए हैं, और आलू भी तकरीबन हमारे जो है गल चुके हैं, लेकिन अभी 10-15 मिनट हम इसको और रखेंगे दम पे। तो यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी भर के इसमें ऐड कर दी हरी मिर्चें, बीच में से कट लगा लिया था। अच्छे से मैं इसको भून लूँगी, ताकि तमाम जो मसाले हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। कवर करके रखते हैं तब तक जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाता है। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, और अच्छे से मिर्चें भी हमारी सॉफ़्ट हो गई हैं, मिर्चों ने अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसमें ऐड कर लीजिए। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतने सिंपल और इजी स्पाइसेस के साथ बन के रेडी होता है, ये बहुत लाजवाब बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो जनाब ये तकरीबन रेडी हो गया है कीमा हमारा। बस हमने इसमें हल्की सी ग्रेवी करनी है, बिल्कुल शोरबा पतला नहीं करना है, हल्की सी लाइट सी हमने जैसे कढ़ाई होती है उस तरीके से इसकी ग्रेवी कर देनी है। तो आधा ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। एक बॉयल आने का वेट करूँगी, उसके बाद इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे, जब तक इसका ऑयल जो है अच्छे से वो ऊपर नहीं आ जाता।
तो जनाब यहाँ पे इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं और इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और इसका जो शोरबा है वो भी पक चुका है। तो जनाब अब आ गया है इसको सर्व करने का टाइम। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक अदद सर्विंग बॉल और अब हम इसमें अपना कीमा जो है हमने रेडी किया है वो हम इसमें सर्व करते हैं। तो जनाब ये देख सकते हैं आप कितना सिंपल और इजी है आलू मटर कीमा बनाना ग्रेवी वाला। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनता है और ग्रीन चिली का फ्लेवर दीजिए इसमें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे आप प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिए या पराठों के साथ, हर चीज़ के साथ ज़बरदस्त मज़ा देता है ये। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ज़बरदस्त सी सिंपल सी और इजी सी आलू मटर कीमा की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और जनाब यही कहूँगी कि अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल के लोगो को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।